वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज सर्वेश। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, क्या उसके प्रो है, क्या उसके कॉन्स है, और किस तरह से वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया जाता है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो रहता है डाटा टाइप, जो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू डोंट नो व्हाट आर द डाटा टाइप्स, प्लीज लेट नो व्हाट डाटा टाइप्स आर। आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की। आप जल्दी से चेकआउट कीजिए, 3 से 4 मिनट का वीडियो है। डाटा टाइप्स क्या होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। डाटा टाइप्स हो गया अपना। अब देखिए, हमेशा रहेगा आपका डाटा टाइप। समझिए, अब एग्जांपल क्या करता हूं मैं, इंट ले रहा हूं, इंटीजर। इंट ले लिया मैंने। अब देता हूं वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम क्या रहता है सर? कोई भी नाम आपके मन से आपको जो लग रहा है वो कोई भी नाम आप दे सकते हो। अब देखिए, वेरिएबल नेम के अंदर अब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्मॉल ए से लेके कैपिटल स्मॉल जेड तक, फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक। ठीक है, उसके साथ 0 से लेके 9 तक। इनमें से किसी कोई भी नाम आप रख सकते हो। ठीक है, नंबर भी दे सकते हो एज अ, ठीक है, एज आप अल्फाबेट्स भी दे सकते हो, या फिर ए टू जेड। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। ठीक है, या तो आप स्मॉल को चुनो, या तो आप ग्रेटर को चुनो, या फिर आप कंबाइन करो नंबर्स को स्मॉल या फिर कैपिटल के साथ। कोई भी कॉम्बिनेशन चलता है। बीच में आप हाइपन दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से हाइपन रहता है ना बीच में, तो हाइपन दे सकते हो आप लोग। जैसे अभी मैंने वेरिएबल नेम लिखा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता था, वेरिएबल एंड हाइफन नेम। तो इस तरह से हाइफन दे सकते हो आप लोग। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नंबर्स का भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर देना चाहूँ, समझो अगर मैं इस तरह से दे सकता था, वेरिएबल 1, या फिर 0 1 ले लेता हूँ मैं। तो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है, एक और मैं कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ आपको कि स्मॉल या फिर कैपिटल के देखो, तो मैं वेरिएबल करता हूँ यहाँ पर, वेरिएबल। और जब मैं नेम को अटैच करूंगा, तो नेम का एंड में कैपिटल लिखूंगा भाई, नेम। तो इस तरह से भी चलेगा। ठीक है, तो ए से जेड, A to Z, स्मॉल या फिर कैपिटल। 0 से 9 तक नंबर्स का आप उसमें क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो नंबर्स को बीच बीच में। लेकिन पूरे नंबर का डायरेक्ट वेरिएबल नेम नहीं लिख सकता। जैसे अगर आप लिख दो डाटा टाइप इंट, इंट 07 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा डाटा टाइप के साथ वेरिएबल नेम में ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स यूज करो आप। उसके साथ साथ आप कॉम्बिनेशन में आप क्या कर सकते हो, नंबर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली नंबर्स को यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, नंबर्स को आपको यूज करना तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, और हाइफन यूज कर सकते हो। इतना ही अलाउड रहता है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं रहते, एट द रेट, हैशटैग, इस तरह के कोई भी कैरेक्टर्स वेरिएबल नेम्स में अलाउड नहीं रहते हैं। और इज इक्वल टू लिखनी पड़ती है वैल्यू। अब वैल्यू किसकी लिखनी पड़ती है? तो वैल्यू लिखनी पड़ती है बेटा डाटा टाइप्स की। जो आपने डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, उसी डाटा टाइप की वैल्यू आपको उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। क्योंकि हमने सीखा था कि क्या है, कंटेनर्स रहते हैं। डाटा टाइप क्या रहता है, कंटेनर रहता है। तो समझो आपके पास है इंट। तो अगर आपके पास इंट नाम का कंटेनर है, तो आप इसके अंदर क्या डालोगे, इंटीजर वैल्यू ही डालोगे आप। ठीक है, आप इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही डालोगे। ठीक है, इंटीजर वैल्यू डालोगे। आप इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज नहीं डाल सकते। ठीक है, आप इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यूज नहीं डाल सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर की वैल्यू ही डाल सकते हो, क्योंकि आपने इंट नाम का एक कंटेनर बना लिया है। ठीक है, तो समझते हैं। अभी देखिए मैंने क्या करता हूँ मैं अभी यहाँ पर मैं लेता हूँ इंट नम। नम मतलब नंबर। ठीक है, नम को नंबर में शॉर्ट में नम इज इक्वल 20। तो इस तरह से मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इसको एक वैल्यू भी यहाँ पर असाइन कर दी। तो मैंने नम इज इक्वल टू 20 लिख दिया कि भाई नम की वैल्यू क्या है, 20। नम नम कौन से टाइप का है, इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का। नम की वैल्यू क्या है, 20। तो नम का टाइप यहाँ पर डिक्लेयर किया, और नम की वैल्यू जो इधर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो नम की वैल्यू मैंने इधर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल रहता है। ठीक है, वेरिएबल के जो अगर आप देखो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में वहां पर रहेगा उसका डाटा टाइप, और राइट साइड में उसकी रहेगी वैल्यू। ये तो हो गया, डायरेक्टली वैल्यू असाइन भी कर दी। और ये अब अगर सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन हम सोचे, तो देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरह से होगा। सबसे पहले रहेगा इंट नम। ठीक है, इसके बाद दे देंगे सेमी कॉलन। हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन देना पड़ता है टू एंड द स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कर दिया। इंट नम, कि एक नम नाम का इंटीजर का एक वेरिएबल बनाओ। उसने बना दिया कि इंटीजर टाइप का इंटीजर कंटेनर रहेगा उसका, और नम नाम का वेरिएबल रहेगा। मतलब नम के अंदर कोई भी जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की रहेगी। और फिर मैंने नीचे डिक्लेयर कर दिया नम इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये फर्स्ट लाइन हुई, आपकी सेकंड लाइन हुई। या फिर आप डायरेक्टली एक लाइन में भी इसका डिक्लेरेशन इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर समझो, अगर मैं कुछ इस तरह से करना चाहूँ, तो समझो अगर मैंने इंट ले लिया और मैंने लिखा नम, इंट नम लिख दिया मैंने। और अगर मैं यहाँ पर ये करना चाहूँ, नम इज इक्वल टू 3.1, 3.4 लिख देता हूँ। चलो, तो ये फिर आपको एरर बता देगा। क्यों एरर बता देगा? क्योंकि आपने क्या बताया, नम की क्या वैल्यू रहेंगी, इंटीजर वैल्यू रहेंगी, और आप बता रहे हो नम की वैल्यू तो आपने फ्लोट बता दी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जनरली आप इस तरह से ऊपर जो मैंने डिक्लेरेशन किया, इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई भी डिक्लेरेशन इजी वे में आपको जो समझ में आता है या फिर आपको जो इजी लगता है उस वे में आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है। जब आपको नम की वैल्यू रिपीट रिपीट चेंज करवानी है, हर समझो आपने बहुत सारे फंक्शंस लिखे, हर एक फंक्शन के अंदर नम की वैल्यू को चेंज करवाना है, तब आप इस तरह के डिक्लेरेशन पे जाइए कि पहले नम डिक्लेयर कर दीजिए, फिर नम की आप पहले ब्लॉक में 20 रखी वैल्यू आपने, फिर दूसरे ब्लॉक में 30 रख दी, फिर 40 रख दी। तो आप क्या कर सकते हो, नम की वैल्यू क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो। तो ब्लॉक क्या रहते हैं, फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है वो अपन आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट अगर फंक्शन आपने जनरेट किए हैं और डिफरेंट फंक्शंस के अंदर नम की वैल्यू मतलब नंबर की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट रखनी है, तो फिर आपको इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने समझो नम की वैल्यू आपको थ्रू आउट, आपके पास 5 फंक्शन है और हर एक फंक्शन के अंदर, पांचों फंक्शन के अंदर आपको नम की वैल्यू 20 ही रखनी है, तो फिर आप क्या करोगे, इस तरह के ऊपर जो डिक्लेरेशन किया मैंने, ए डिक्लेरेशन जो बोलूंगा, इसको ए बोलता हूँ, उसको मैं बी बोलता हूँ। तो ये टाइप का डिक्लेरेशन आपको कर देना पड़ेगा। आप ऊपर डिक्लेयर कर दोगे क्या रहता है, नम इज इक्वल टू 20, और हर एक ब्लॉक के अंदर क्या करोगे आप, एज अ 20 उसको यूज करोगे। ठीक है, नम इज इक्वल टू हमेशा 20 रहेगा, जहां जहां पे आप नम लिखोगे वहां उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 20 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रहता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में मैं समझाया, अभी अपन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। चले चलते कर्सर के ऊपर और फिर वहां पर समझते किस तरह से आपको कर्सर को यहाँ पर कर्सर के ऊपर आपको यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने कर्सर को ओपन कर लिया है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, आप अगर आपको नहीं पता है कि कर्सर को किस तरह से सेटअप किया जाता है और किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन एंड पैकेजिंग एंड सब कुछ होता है, तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी टू हाउ टू इंस्टॉल कर्सर एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कर्सर को किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और इस तरह से मैंने फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखा था यहाँ पर। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है मुझे, ठीक है, अगर वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, मतलब जो मैंने ए टाइप का बताया था आपको कि एक ही जगह पे वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी हमने वहीं पे असाइन कर दी। ऐसा अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे ही मैं नीचे आया इंट ए इज इक्वल टू 10, देखिए कर्सर ने हमारे लिए खुद से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। चलिए मैं करता हूँ टैब को क्लिक, ये देखिए इस तरह से आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा। देखिए यहाँ पर उसने क्या बताया कि इंट ए इज इक्वल टू 10, उसने वैल्यू ले ली। चलिए मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ मैं, और मैं इंट ए इज इक्वल टू 20 भी ले लेता हूँ। चलिए मैंने क्या कर दिया, देखिए इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड इंट ए इज इक्वल टू 20 लिख दिया मैंने। अब अगर मैं नीचे आऊं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ सी आउट ऑफ ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सी आउट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए और लिखता हूँ प्लस, देखिए ये ए प्लस बी, और यहाँ पर इसने एंड एल बता दिया, और ये लिखता हूँ टैब। देखिए अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। देखिए ऊपर ही मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज को डिक्लेयर कर दिया। अब नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ। मैंने नीचे क्या किया, डायरेक्टली ए को लिखा, बी को लिखा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 है। ये मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किया, ऊपर डिक्लेयर, ऑलरेडी मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। देखिए, और ये जो मेन फंक्शन है मेरा, मेन फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ उसको क्या बताया कि ए और बी को ऐड करो। ठीक है, मैंने क्या बताया उसको, ए और बी को ऐड कर, और ए और बी की वैल्यू कहाँ पे है वो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दी है भाई ऑलरेडी। तो ये मेरा ए टाइप का फंक्शनिंग है, उसको मैं रन करता हूँ आपके सामने। रन दी फाइल, चाहिए दो आउटपुट है, सबसे पहले आना चाहिए हेलो वर्ल्ड, और उसके ही नीचे अपना आना चाहिए 10 प्लस 20 30 आउटपुट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिल्ड हो रहा है प्रोग्राम एंड हीयर जो आउटपुट। ठीक है, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, हाँ ये देखिए यहाँ पर देखिए आ गया आपका आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे आपने पहले कोड में था, और नीचे आ चुका है 30, मतलब 30 अपना आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। लेट मी डिलीट दिस एंड आई विल क्रॉस दिस। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर अपने क्या लिखा था, डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया, बी इज इक्वल टू 20 लिख दिया, और यहाँ पर डायरेक्टली अपना आउटपुट लिया। अब अगर हम उल्टा करना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया था कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सिर्फ ए इंट इज इक्वल टू ए बता दूंगा उसको, एंड बी इज इक्वल टू, देखिए अब मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर डिक्लेयर किया। अब मैंने डिक्लेयर क्या किया कि इंट ए एंड इंट बी, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट ए एंड इंट बी। या सिर्फ मैंने डिक्लेरेशन किया, यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया अभी। अभी मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। चलिए अब वैल्यू असाइनिंग समझते हैं सबसे पहले। देखिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, अब मेन में आने के बाद, सबसे पहले मेन में जैसे ही मैं इंटर करूंगा, मेन में आने के बाद इंटर करते ही सबसे पहले मुझे वैल्यूज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वैल्यूज का डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ए और बी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ ए इक्वल टू 10, और ये आ गया मेरा सेमी कॉलन, और देखकर मैं बी इज इक्वल टू कर देता हूँ 20, और ये आ गया मेरे पास सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अपनी पहले वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 है, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू डिफरेंट रखी। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं सी आउट लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब क्या होगा, अब ये आउटपुट सेम दिखाएगा। क्यों दिखाएगा सेम, क्योंकि मैंने क्या किया 10 और 20 को यहाँ पर डिक्लेयर कर। चलिए मैं थोड़ा सा आउटपुट इनपुट के अंदर चेंज करते हैं अपन। इनपुट अपन देते 20 20, तो अभी आना चाहिए 40। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर कर दिया ए एंड बी,
और फंक्शन के अंदर फिर मैंने डिक्लेयर किया कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू अंदर बताओ फंक्शन के, या तो आप क्या करो कि डायरेक्टली ऊपर ही असाइन कर दो। ठीक है, ये कब यूज करना है आपको, इंट ए एंड इंट बी, और फिर ए बी की वैल्यू डिक्लेयर करना है जब आपके पास मल्टीपल फंक्शन। अभी तो मेरे पास एक ही फंक्शन है, मेन नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया है। अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते तो मैं क्या करता, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू सेट करता ए और बी की, और मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का आउटपुट लेता। जैसे अगर मैं समझो अगर मुझे दूसरा भी लेना, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं दूसरा फंक्शन क्रिएट करता सब्ट्रैक्शन नाम का, और सब्ट्रैक्शन के अंदर में फिर ए माइनस बी करता, और फिर मेरा आउटपुट वो वैसा शो होता। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन। तो लेट मी रन दिस। अब देखिए, अब आ चुका है आपका आउटपुट, हेलो वर्ल्ड आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो गया, नीचे 14 भी लिख कर आ गया। ठीक है, इस बार हमने हेलो वर्ल्ड ऊपर लिखा है, और ए प्लस बी का जो सी आउट है वो हमने नीचे लिखा है। तो देखिए, ऊपर आ गया आपका हेलो वर्ल्ड, और नीचे आ गया 40 की वैल्यू। मतलब आप इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, आप उस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। दोनों के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम आउटपुट आपको शो होंगे। इंट ए और बी ऊपर डिक्लेयर करो, फिर नीचे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करो, या फिर ऊपर ही उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करो। आई होप आपको वेरिएबल क्या रहता है, उसको किस तरह से डिक्लेयर करना रहता है, और कौन कौन सी चीजें वेरिएबल के अंदर इंक्लूड रहते हैं वो भी अपन ने देखा। ठीक है, वेरिएबल के अंदर अपन ने देखा कि किस किस टाइप के वेरिएबल बना सकते हो, किस किस टाइप के नहीं बना सकते। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिए थे कि इस टाइप से बना सकते हो, इस टाइप से नहीं बना सकते। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। फिर अपन ने देखा कि वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो किस तरह से रहता है। यहाँ पर मैंने आपको सिंटैक्स बताया, देखिए दिस इज योर सिंटैक्स। फिर अपन ने देखा था कि वेरिएबल के अंदर क्या क्या डिक्लेरेशन आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो उसके अंदर अपन देखा कि ए टू जेड आ सकता है, 0 से 9 आ सकता है, लेकिन 0 से 9 अगर आएगा तो कॉम्बिनेशन में आएगा, अदरवाइज 0 से 9 अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। अपन देखा था कि हाइफन को भी आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर। फिर अपन आए नीचे, फिर अपन ने देखा कि किस तरह से अपना जो डिक्लेरेशन है उसके दो टाइप रहते हैं। सबसे पहले रहता है एक डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर एंड असाइन वैल्यू, तो एक ही जगह पे डिक्लेरेशन भी हो जाता है, एक ही जगह पे वैल्यू असाइन हो जाती है। नीचे आकर अपने देखा कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, पहले डिक्लेयर कर सकते हो, फिर उसकी वैल्यू का आप इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ऊपर अपन ने डिक्लेरेशन दिखा, तो उसको नीचे उसने अपन ने उसका इनिशियलाइजेशन दिखा। फिर अपन क्या डायरेक्टली कर्सर के ऊपर, कर्सर आपको इंस्टॉलेशन या फिर और किसी चीजों में दिक्कत आ रही तो ऊपर आई बटन में मैंने लिख दिया है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इफ यू हैव डोंट क्वेरी प्लीज लेट मी नो अबाउट द कर्सर। और यहाँ पर मैंने कर्सर के अंदर डायरेक्टली कोड लिखा, और कोड के अंदर अपने आउटपुट भी शो करके देखे। ठीक है, सो दैट इज फॉर गाइस, विल सी टुमारो सेम टाइमिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।